Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are fine. Now first we recite the dua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Now take out your math books. हम एक्सरसाइज 9.1 कर रहे थे. एक क्वेश्चन हमारा रह गया, उसको हम देख लेते हैं. हमारे पास जो क्वेश्चन रह गया है वो क्वेश्चन नंबर 8 है. आप स्क्रीन पे देख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 8 हम पढ़ेंगे. अ लैडर, एक लैडर है 17 मीटर लॉन्ग व्हेन, उसकी लंबाई 17 मीटर है. लैडर की सीढ़ी को कहते हैं. व्हेन सेट अगेंस्ट द वॉल, जब उसको वॉल के साथ लगाते हैं. अ हाउस जस्ट रीचेज अ विंडो, यानी घर की एक वॉल है उसके साथ उसको अटैच करते हैं तो हम रीचेज अ विंडो, विंडो तक चले जाते हैं. एंड द हाइट ऑफ 15 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. अब उस वॉल की जो हाइट है वो 15 मीटर है फ्रॉम द ग्राउंड. ग्राउंड से विंडो तक जो वॉल की हाइट है वो 15 मीटर. हाउ फार इज़ द लोअर एंड ऑफ द लैडर, यानी जो ज़मीन के साथ लैडर लगा हुआ है फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, वो वॉल तक उसका डिस्टेंस कैसा होता है. क्योंकि जब हम लैडर लगाते हैं तो वो स्लांटिंग होती है, तो नीचे से दीवार तक का जो डिस्टेंस है वो कैसा होगा. तो हम इसकी एक पिक्चर बनाएंगे, डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताऊंगी. तो वो हम डायग्राम और क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन आपके सामने मैंने आ गया है. अब हम डायग्राम को फुलफिल कर लेते हैं. आपके सामने स्क्रीन पे सोल्यूशन नज़र आ रहा है. हम अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन, अ लैडर 17 मीटर, ये एक वॉल है हाउस की. ठीक है, ए सी जो है एक वॉल है हाउस की, ये आपको फिगर बनानी पड़ेगी. उसने कहा अ लैडर 17 मीटर लॉन्ग व्हेन द अगेंस्ट द वॉल ऑफ हाउस, जब उसको वॉल की इसके साथ अगेंस्ट जो है लगाया जाता है. लैडर स्लांटिंग फॉर्म में लगती है, तो ये आपकी जो स्लांटिंग है जो मैंने लिखा हुआ भी है, लैडर इज इक्वल्स टू 17 मीटर, यानी बी से ए तक का डिस्टेंस जो है वो लैडर का है और ये वॉल के साथ अटैच है. उसने हमें कहा है हाउ फार इज़ द लोअर एंड ऑफ द लैडर, यानी ये जो बी पॉइंट है लोअर एंड ऑफ द लैडर, नीचे वाला हिस्सा जो है लैडर का, फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, वॉल की जो बेस है जहाँ से वॉल शुरू हो रही है. सी पॉइंट से वो वॉल सीधी होती है, तो सी से शुरू हो रही है. और जो आपकी लैडर का नीचे वाला हिस्सा है उसका और बेस का वॉल की क्या डिस्टेंस है, यानी बी से सी तक का डिस्टेंस हमने निकालना है, यानी ये बेस है. आपने इसी तरह फिगर बनानी है. लैडर आपने लिखनी है, ये लैडर है जो स्लांटिंग फॉर्म में है, ये 17 मीटर है. वॉल आपकी सीधी होती है, वो 15 मीटर है. और उसने कहा लैडर के निचले हिस्से से लेकर वॉल तक का डिस्टेंस, यानी वो बेस है, वो आपने फाइंड आउट करनी है. तो ये आपने पिक्चर बनानी है. उसके बाद आपने ये लिखना है इन फिगर मेजरमेंट ए बी, ये जो आप ए बी लैडर की देख रहे हैं ए से बी तक, इज़ द लेंथ ऑफ लैडर. हम इनको बताएंगे कि ए बी लैडर की लेंथ है. मेजरमेंट ए सी जो है वॉल है, लेंथ ऑफ द वॉल जो हाउस की वॉल है विंडो तक जाने के लिए. एंड बी सी इज़ द बेस, और ये बेस है. ये आप फिगर के बारे में लिखेंगे ज़रूर, ताकि हम इसको आगे नामों को यूज़ करेंगे. हम लैडर या वॉल नहीं यूज़ करें. देन मेजरमेंट ए बी यानी लेंथ ऑफ लैडर, वो कितनी है 17 मीटर. तो हमने ए बी लिया 17 मीटर. ए सी इज़ द लेंथ ऑफ वॉल, वो कितनी है 15 मीटर. एंड बी सी इज़ बेस हमने फाइंड आउट करनी है. ठीक है, ये फिगर को आप देख लिया. अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे. लैडर जो है वो हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपोटेन्यूज को. ठीक है, क्योंकि ये स्लांटिंग फॉर्म में है तो ये आपका हाइपोटेन्यूज है. तो हमने अब इसमें बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करेंगे. बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम मेजरमेंट ए बी, यानी जो लैडर की लेंथ थी, मेजरमेंट ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ए सी स्क्वायर प्लस मेजरमेंट बी सी स्क्वायर. ये आपके दोनों लेंथ्स के जो स्क्वायर है वो ए बी के इक्वल है. ये आपकी लैडर की लेंथ है. अब लैडर की जो लेंथ थी वो 17 थी, 17 का स्क्वायर. वॉल थी ए सी, तो ए सी की लेंथ है 15 का स्क्वायर. और बी सी हमें फाइंड यानी बेस फाइंड आउट करनी थी, ये हमारी बेस की हो गई. ठीक है, अब उसको सॉल्व करने का तरीका उसी तरह है जैसे हमने पीछे पाइथागोरस का. स्क्वायर खोल ले. स्क्वायर खोला है 289 इज इक्वल्स टू 225 प्लस बी सी स्क्वायर. 225 को दूसरी तरफ ले जाएं तो 289 माइनस 225 हो जाएगा, और फिर माइनस करेंगे तो 64 आ जाएगा, और वो बी सी का स्क्वायर है. अब स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा. स्क्वायर रूट ले ले, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. स्क्वायर रूट लिया तो 64 का स्क्वायर रूट होता है 8 मीटर.
ठीक है। 64 का स्क्वायर रूट 8 मीटर और BC का स्क्वायर कैंसिल होकर रह जाएगा BC। क्लियर। अब ये BC रह गया। अब हम इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं और करके हम लिखेंगे, और नीचे लाइन क्या लिखेंगे, लाइन हम लिखेंगे दस द लोअर एंड, वो आपके क्वेश्चन की लास्ट लाइन है, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसकी आप लास्ट लाइन देखें तो यही है, द लोअर एंड ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। ये उसने कहा था फाइंड आउट करें, तो जो लोअर एंड ऑफ द लैडर था, नीचे वाला हिस्से से वॉल तक का डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में लिखी हुई एंड वाली लाइन में इज 8 मीटर, जो हमने फाइंड आउट की। एक्सरसाइज आपकी वाइंड अप हो गई। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को फॉलो करेंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल आप खुद करेंगे, मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूंगी, आइडिया दे दूंगी, करनी आपने खुद है, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। आपकी स्क्रीन पे पहला पेज आप ओपन करें, 248 पेज पे आपके ये मैंने आप देख रहे हैं 248 पेज पे एग्जांपल है, द साइड ऑफ द राइट ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइपोटेन्यूज। गिवन हम ए बी लेंगे, लेट लेंगे कि लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज जो है वो सी को रिप्रेजेंट करा है। इसमें आपको फिगर नहीं बनानी है, फिगर बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, इसमें नहीं फिगर की ज़रूरत, जस्ट आप गिवन लिखें ए बी है और लेंथ हाइपोटेन्यूज सी को भी रिप्रेजेंट करी है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपने लिखा है, इसमें वैल्यूज डाल के सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। आपने ये कॉपी पे कर लेना, नीट कॉपी पे। इज इट क्लियर? पिक्चर की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। नेक्स्ट पेज आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है। इसमें आपने क्या करना है, आपको पहले एग्जांपल नंबर 3 देख लें। ये हम पिछले वीक में किया था कि 3 लेंथ रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, इज द ट्राइंगल अ राइट ट्राइंगल, कि वो राइट ट्राइंगल है कि नहीं। हाँ, आपने ये मेथड को फॉलो नहीं करना, जो मेथड मैंने आपको कॉपी पे कराया था उस मेथड को फॉलो करना है। सोल्यूशन में आपने इसके लिए वही मेथड फॉलो करना है जो हमने पिछले वीक में ये इसका प्रूव किया था कि दैट दस द ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल। वही स्टेप्स शुरू के करके और फिर आपने इसको प्रूव कर देना है। ठीक हो गया, एग्जाम्पल नंबर 3 हो गई। अब हम ऊपर वाली एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 आप पढ़ते हैं। अब 25 मीटर लैडर, इसमें आपको बनानी पड़ेगी पिक्चर, जिस तरह मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 8 में बनाई। अब इसमें लैडर की मेजरमेंट कितनी है, 25 मीटर। लीन्स अगेंस्ट द हाउस, लीन्स का मतलब होता है झुकी हुई है। लैडर क्या है, हाउस के अगेंस्ट, उसके मुखालिफ साइड पे एक घर है, वो झुकी हुई है उसकी तरफ। ठीक है, लैडर झुकी हुई है, लीन्स का मतलब होता है झुकी हुई है अगेंस्ट द हाउस, घर की तरफ। विद इट्स फुट 15 मीटर फ्रॉम द हाउस। उसने कहा ये एक लैडर है जो हाउस की तरफ, ये हाउस है इसकी तरफ झुकी हुई है, लीन्स है, और उसने कहा है विद द फुट 15 मीटर, उसका जो फुट है वो 15 मीटर अवे है, 15 मीटर फ्रॉम द हाउस। उसका जो फुट है लैडर का वो हाउस से 15 मीटर दूर है। यहाँ से लैडर का फुट शुरू होता है और उसके हाउस तक का जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर है। हाउ फार इज द टॉप ऑफ द लैडर फ्रॉम द ग्राउंड। जो लैडर का निचला हिस्सा तो है वो हाउस से 15 मीटर है। जो उसने कहा टॉप ऑफ द लैडर, जो लैडर का ऊपर वाला यानी जो सी पॉइंट है उसकी और ग्राउंड तक की लेंथ कितनी है। जो लैडर का ऊपर वाला हिस्सा और ग्राउंड की लेंथ कितनी है ये आपने पिक्चर बना लेनी है। उसके बाद गिवन, आप बेशक यही पिक्चर बना लें, ठीक है, और इसी तरह लिख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया बात। ये जिस तरह उन्होंने सॉल्व किया इसको एज इट इज़ सॉल्व आप कर सकते हो। ये इसी तरह गिवन और लेट वगैरह करके आप कर सकते हो, और इसी तरह आप नाम देंगे, फिगर बनाएंगे। ठीक है, इन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आपने रफली सी एक फिगर बनानी है, कोई मेजरमेंट्स लेके नहीं बनानी, बस सिंपल सी राइट ट्रायंगल बना के और नाम देने हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है। आप जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 8 करवाया था कि लैडर का नाम दिया था, हाउस था, फिर बेस थी, इसका नाम दिया था, ये देना चाहते हैं ये दे दें, इस तरह करना चाहते हैं इस तरह कर लें, ये भी ठीक है। ठीक हो गया जी। अब आपके सामने 248 पेज की और 249 पेज की एग्जांपल्स आपने कर लेनी है कॉपी पे। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पे भी एक एग्जांपल है, वो हम देखते हैं। नेक्स्ट पेज आपके सामने आ गया है, इसमें एग्जांपल हमारे सामने है। हम एग्जांपल पढ़ लेते हैं कि करना क्या है हमने। उससे कहते हैं साइड ऑफ द ट्राइंगल्स आर लेंथ, उसकी 3 ट्राइंगल्स की अगेन लेंथ दी हुई है।
इज दिस ट्राइंगल अ राइट ट्राइंगल, आपको एक तो बताना है कि ये लेंथ के अकॉर्डिंगली राइट ट्राइंगल है कि नहीं, और अगर है इफ सो विच साइड इज द हाइपोटेन्यूज, अगर ट्राइंगल है तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है आपको ये बताना है, ठीक है, कि अगर ट्राइंगल है तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है वो भी बताना है। अब आपने इस क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग बता देती, इस तरह नहीं लिखना, बहुत सारी स्टेटमेंट्स नहीं लिखनी। इसमें आप देखें जहाँ जहाँ मैंने कट किया है वो आप कट कर दें, ठीक है, आप बुक पे कट कर लें, क्लियर। लेकिन ये लाइंस नहीं लिखनी, कॉपी पे नहीं लिखनी, जो आप कटिंग वाली एरिया देख रहे हैं वो आपने कॉपी पे नहीं लिखना, यानी ये शुरू की लाइंस नहीं लिखनी और ये वाली लाइन नहीं लिखनी, ये बाकी जो मैंने कट नहीं की वो सब लिखनी है, ये भी नहीं लिखनी और लास्ट में ये भी लिखनी। ठीक है, ये आपने लाइंस जिनको कट नहीं किया वो लिखनी है, जिनको कट किया वो नहीं लिखनी है। अब हमने इसको स्टार्ट कैसे करना है, जिस तरह हमने पिछले वीक में किया था क्वेश्चन, आपने कुछ स्टार्ट ऐसे किया था कि लेट लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर ए बी सी, ये हमने पीछे मेथड किया था पिछले वीक में। तो लेंथ ऑफ द साइड ए बी सी है, फिर बिगर लेंथ रिप्रेजेंट हाइपोटेन्यूज विच इज सी, जो बिगर लेंथ है वो है, और उसके बाद आपने ये लेंथ लिख ली थी, ए हमारा इसमें 4.5 है, बी हमारा 6 हो जाएगा और बड़ी लेंथ 7.5 है वो थी, एंड बाकी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और आपने बाद में पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। इसी तरह 6 का यहाँ पे आपने उन्होंने लगा के आपको दिखाया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे आप प्रूव करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इन्होंने नहीं किया, स्टेप्स मिसिंग है, आपने खुद करने हैं। उसके बाद जब आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो आप लिखेंगे सिंस ट्राइंगल हुज साइज आर दिस इज अ राइट ट्राइंगल, और देयरफॉर द साइड ऑफ लेंथ 7.5 जो बिगर लेंथ है इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। एक्सरसाइज और इसकी एग्जाम्पल ख़त्म हो गई हैं, इसका अब आप ध्यान से कर लीजिएगा और अच्छे से नीट कॉपी पे कर लेना, और जो आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो वो आप मेरे से इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जज़ाकल्लाह।